हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का नया किताब है सामाजिक विज्ञान, उसका हम लोग 12 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे जो 13वां चैप्टर है, उसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, एक एक बिंदु को हम लोग पढ़ेंगे। तो जो 13वां चैप्टर है आपका, वह है आपका कार्य का महत्व। मतलब अगर आप एसएसटी को, सामाजिक विज्ञान को 4 भाग में बांटिएगा, जैसे एक भाग हो गया आपका इतिहास, एक भाग हो गया आपका राजनीति और एक भाग हो गया आपका भूगोल, तो ये चौथा भाग होगा जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो यह दोनों चैप्टर जो है 13 और 14 ये इकोनॉमिक्स वाला पार्ट होगा, जो आगे वाला क्लास में 8 में 9th में 10th में भी ये पोर्शन आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग एक एक बिंदु को खूब अच्छा से समझते हैं। इकोनॉमिक्स मतलब ध्यान रखिएगा, इसमें काम काज के बारे में, पैसा वैसा के बारे में, बैंक वैंक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग समझेंगे कार्य का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक चैप्टर है इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर है, इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपका एक बेस बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्य का महत्व। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्य क्या होता है। कोई ऐसा जीव होगा जो कार्य नहीं करता है? क्या एक चींटी कार्य नहीं करती है? वो भी कार्य करती है। कार्य का मतलब हो गया काम। तो दिन रात अगर हम बात करेंगे तो हर एक जीव, वो जानवर हो तब, आदमी हो तब, कोई ना कोई काम करता है। लेकिन यहाँ पे जो काम का मतलब है वो मनुष्य से जुड़ा हुआ है, हम लोगों से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग भी अगर हम लोग बात करेंगे काम के बारे में भाई, तो दिन भर तो हम लोग काम ही करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं। खाना खा रहे हैं वो भी एक काम है, सो रहे हैं वो भी एक काम है, मारपीट कर रहे हैं वो भी एक काम है, खाना पका रहे हैं वो भी एक काम है। तो विभिन्न तरह का काम हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कार्य के बारे में। तो वह काम जिससे हम लोगों को एक सम्मान मिलता है, एक पहचान मिलता है, जिस काम को करने पर हम आत्मनिर्भर होते हैं, उस काम को हम लोग बोलते हैं कार्य। क्या बोलते हैं? कार्य। तो ऐसा काम जिससे हम लोगों को पहचान मिलता है, सम्मान मिलता है और हम लोग आत्मनिर्भर होते हैं, वैसे काम को बोला जाता है कार्य। क्या बोला जाता है? कार्य। अब कोई भी काम क्यों करता है? आप काम क्यों कर रहे हैं? आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप भी तो काम कर रहे हैं ताकि आप पढ़ के अच्छा आदमी बने, बड़ा आदमी बने, समाज में आपका इज्जत हो, पैसा कमाए, लोग आपको इज्जत दे, आपका एक पहचान बने, इसी के लिए ना हम भी आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? हम पढ़ा रहे हैं ताकि आप अच्छा से पढ़े ना। मेरा भी नाम, मुझे सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, 2-4 पैसा हमको भी आ जाए, मेरा भी सम्मान हो, एक नाम हो, इसी के लिए हम भी अपना काम करते हैं। तो कोई भी इंसान हो, कोई भी आदमी हो, वो कार्य करता है सम्मान के लिए, पहचान के लिए और आत्मनिर्भर के लिए। तो हर एक आदमी का एक परिवार होता है, माँ बाप होता है, बच्चे होते हैं, वाइफ होता है, हस्बैंड होता है, उन्हीं लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं। बहुत सारा लोगों को देखिएगा अपना देश, अपना जगह छोड़कर विदेशों में जाके काम करते हैं। किसके लिए? अपने परिवार के लिए। ठंडा हो, गर्मी हो, कितना भी जान का खतरा हो, फिर भी वो लोग जाके काम करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वाइफ के लिए। है कि नहीं? हम लोग तो मतलब शहर छोड़ने में अजीब लगता है, और वो लोग मजबूरी में देश छोड़ के दूसरी जगह काम करते हैं, या अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में काम करते हैं। तो चलिए, एक स्टेट में है तो स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, फिर भी एक अपने देश में तो रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में काम करते हैं परिवार के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भाई कार्य। तो कार्य का मतलब हो गया जिससे हम लोगों को पहचान मिलता है, वह काम जिससे पहचान, सम्मान मिलता है और जिससे हम लोग आत्मनिर्भर रहते हैं। यह काम हम लोग किसके लिए करते हैं भाई? तो अपना जो जीवन है वो बेहतर हो सके, जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए। भाई जो भी जरूरत है, खाना कहां से आएगा, कपड़ा कहां से आएगा, मोबाइल कहां से आएगा, ये जो जरूरत है
उसको पूरा करने के लिए हमको काम करना पड़ता है। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं ताकि 2-4 पैसा हमको भी आए, जिससे मेरा जो जरूरत है, कपड़ा है, खाना है, बाल बच्चा का पढ़ाई है ना, घर का जो खर्चा है वो पूरा हो सके। आपके फादर भी काम कर रहे हैं ताकि आपका पढ़ाई जारी रहे, आपको कोई कमी नहीं हो, आपका कपड़ा मिले, सारा चीज आपका पूरा हो सके। तो कोई भी आदमी काम करता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए। तो समाज का, परिवार का अपना जो आवश्यकता है, जो जरूरियात है वो पूरा हो सके, उसी के लिए तो हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो कार्य का मतलब समझ गए आप। जब आप कोई काम कर रहे हो उसे पूजा की तरह करें। किनका कहना था? स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आप जो काम कर रहे हैं पूरा शिद्दत से कीजिए, पूरा दिल लगा के कीजिए, वैसे कीजिए जैसे आप पूजा करते हैं। तो पूजा में हम लोग क्या होते हैं, दुनिया से कट के सीधा हम लोग भगवान से, ऊपर वाले से जुड़ जाते हैं, दिल से जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ बोलना होता है, कुछ मांगना होता है, खुशी होता है तो उसको जाहिर करना होता है, दुख तकलीफ में होते हैं तो उनसे कुछ मांगते हैं कि ठीक कर दीजिए, चाहे इस प्रॉब्लम में है उससे दूर कर दीजिए ना। तो हम लोग जब भगवान से, ऊपर वाले से जुड़ते हैं तो पूरा दुनिया को हम लोग भूल जाते हैं। उसी तरह स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि जब आप काम करें तो पूजा की तरह करें, मतलब काम को अपना समझे, जैसे आप पढ़ रहे हैं दिल लगा के पढ़िए, वो आपका काम है, आप अपने लिए कर रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं, मैं भी पढ़ा रहा हूं, कभी सुबह में क्लास चलाता हूं, कभी रात में, ताकि आपका सिलेबस पूरा हो सके, क्योंकि ये मेरा ड्यूटी है, आपका भी ड्यूटी है, अपने सिलेबस को पूरा करें ना। आप भी दिन रात क्या करते हैं? पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ाता हूं, क्योंकि ये हमारा ड्यूटी है, काम है। और काम को किस तरह करना है? जिस तरह हम लोग पूजा करते हैं पूरे शिद्दत के साथ, उसी तरह काम को करना है। एक जरूरी बात भाई, आप लोग देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, कमेंट भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्त जो है, फ्रेंड्स जो है, कमेंट नहीं करते। आप कमेंट कीजिए, जो भी डाउट्स है कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा है कमेंट कीजिए, ताकि हमको पता चले भाई हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। कोई कमी बेसी देखिए तभी कमेंट कीजिए कि भैया ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है, ये पॉइंट हम नहीं समझ पा रहे हैं। भैया कह लीजिए, सर कह लीजिए, जो कह लीजिए, दोस्त बना लीजिए, लेकिन जरूर कमेंट कीजिए। और दिल से पढ़ा रहे हैं तो आप भी दिल से एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब देखिए मजा। तो मेरा काम है पढ़ाना, हम ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं, इसीलिए प्रचार का काम आपका है। शेयर कर दीजिए दोस्त में, आप सब स्कूल में होंगे, पक्का स्कूल जाते होंगे, ट्यूशन जाते होंगे, तो स्कूल में, जिस स्कूल में बताइए, मोहल्ला में जो दोस्त है आपको उसको बताइए भाई यहाँ पे सर जी हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, एकदम बेस्ट। यहाँ पे बच्चों को जोड़िए, दोस्तों को जोड़िए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे आसपास के कार्य देखेंगे भाई, तो विभिन्न तरह के कार्य करते हैं लोग। ठीक है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई पायलट है, कोई खेत में काम कर रहा है, किसान है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई ड्राइवर है, कोई दुकानदार है। तो ये जितने लोग हम लोग आसपास देखते हैं वो लोग किसी ना किसी कार्य से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अब वो काम कोई भी हो, सरकारी काम हो सकता है, प्राइवेट काम हो सकता है, खेत वाला काम हो सकता है, बाजार का काम हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्य बोलेंगे। तो कार्य का विभिन्न तरह का रूप हम लोग देखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हर कार्य समाज के लिए उपयोगी, और जितना भी हम लोग काम करते हैं समाज के लिए ही तो कर रहे हैं, क्यों? समाज का जो लोग है उनका बहुत सारा आवश्यकता है, हम लोग भी तो समाज के हिस्सा है भाई। समाज में एक मोहल्ला में या गांव में दुकान है, समाज उस दुकान से सामान ले रहा है, अपना जरूरत को पूरा कर रहा है। एक शिक्षक है, शिक्षा दे रहा है, एक डॉक्टर है, इलाज कर रहा है, एक किसान है जो सभी के लिए फसल उगा रहा है। तो सब लोग जो काम कर रहा है किसके लिए कर रहा है? समाज के लिए।
अब यहाँ पे अभी पैसा की बात नहीं करेंगे, ठीक है, पैसा की बात अब आएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए गतिविधि जो है आपका वो दो प्रकार का हो गया, मतलब जो काम है, जो गतिविधि है, दो प्रकार का हो गया। एक हो जाएगा आपका आर्थिक गतिविधि, याद रखिएगा, एक हो जाएगा आपका आर्थिक गतिविधि, आर्थिक काम, गतिविधि मतलब याद रखिएगा कार्य या काम। आर्थिक गतिविधि का मतलब हो गया ऐसा कार्य, ऐसा काम जिसमें हम लोगों को काम करने से कुछ पैसा मिलता है, कुछ मुद्रा मिलता है, वैसे गतिविधि को, वैसे कार्य को हम लोग बोलेंगे आर्थिक गतिविधि बोलेंगे। क्लियर है? तो वे गतिविधियां जिनमें धन मिलता है, वेतन मिलता है, वेतन मतलब पैसा मिलता है हर महीने, मजदूरी मिलता है, इसमें भी क्या मिलता है, पैसा मिलता है, ठीक है, शुल्क मतलब कुछ फी मिलता है, वैसे गतिविधि को, वैसे काम को हम लोग बोलेंगे आर्थिक गतिविधि। सिंपल वर्ड में ध्यान में रखना है, ऐसा काम, ऐसा कार्य, ऐसा गतिविधि जिसमें हम लोगों को पैसा मिलता है, वैसे गतिविधि को हम लोग बोलेंगे आर्थिक गतिविधि। आय अर्जन उद्देश्य होता है, मतलब आर्थिक गतिविधि में यही लक्ष्य होता है कि हम काम करें और उसके बदले में पैसा मिले। क्यों भाई? क्यों पैसा मिलेगा तभी तो उसका जो जरूरत है वो पूरा हो सकेगा। बिना पैसा का कोई काम संभव है नहीं। अधिकतर कामों में देखिएगा वो काम पैसा से ही होगा, है कि नहीं? हो सकता है आपको बुरा लगे लेकिन सच्चाई यही है, बिना पैसा का कोई काम नहीं हो सकता है। आजकल पैसा है तब पे प्यार भी है, ठीक है, समझे? पहले वाला ट्रू लव नहीं है, सच्चा प्यार अंत हो गया, जिसके पास पैसा है उसी को प्यार मिलेगा। चलिए उदाहरण, किसान फसल बेचता है, किसान फसल बेचता है ताकि उसको दो चार पैसा है भाई, उसका जीवन यापन हो सके, उसका जो जरूरत है वो पूरा हो सके। सबका अपना अपना जरूरत है और उसी जरूरत को पूरा करने के लिए हम लोग काम करते हैं। व्यापारी सामान बेचता है, ये क्या हो गया, आर्थिक गतिविधि हो गया। डॉक्टर और वकील शुल्क लेते हैं, डॉक्टर का फी होता है, वकील का फी होता है, तो ये भी आपका आर्थिक गतिविधि हो गया। ट्रक चालक सामान ढोता है, तो जो ट्रक चालक होते हैं या जो भी ड्राइवर होता है ना, सवारी को ढोता है, सामान को ढोता है, तो ट्रक चालक हो या कोई भी ड्राइवर हो, वो दिन रात क्यों भाई, ठंडा में जाके देख लीजिए, मतलब ठंडा में जो लोग काम करता है ना, रोड पर हवा बह रहा है, पूरा ठंडा है, बर्फ गिर रहा है, फिर भी लोग काम कर रहा है अपने परिवार के लिए, ताकि दो पैसा आ सके और उनका जीवन चल सके। हम लोग तो भाई घर रोड में रहते हैं, अच्छा से जीवन ठीक ठाक चल जाता है, लेकिन जब रोड पे निकलिएगा, सुनसान जगह, रात है, भोर है, रिक्शा वाला है, दुकानदार है, छोटा छोटा दुकानदार है, दुकान खोले हुए है ताकि कुछ कस्टमर आ सके, उसको देखिएगा तब आपको लगेगा जो वाकई जो जिंदगी है ना, इतना आसान नहीं है सबके लिए। कारखाने में श्रमिक काम करता है, कंपनी में जाके देख लीजिए किस तरह लोग काम करता है, किस तरह लोग उस छोटे से जगह में डेरा लेके रहता है, उसी में खाना है, उसी में रहना है, उसी में सोना है, और एक रूम में कई लोग रहते हैं। तो वहां का जिंदगी आप देख लीजिएगा ना, तब आपको पैसा का महत्व समझ में आएगा। हम लोग भी जब छोटे थे ना, ये कपड़ा पहनेंगे, वो ब्रांड पहनेंगे, ये जूता चाहिए, वो जूता चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारा डिमांड करते थे, क्योंकि हम लोग सच्चाई से रूबरू नहीं थे। लेकिन जब सच्चाई से रूबरू होइएगा, रोड पर निकलिएगा, दुनिया को देखिएगा, एक एक पैसा के लिए कितना लोग मेहनत करता है, तब समझ में आएगा। इसीलिए आपको जो है सब चीज मिल रहा है, और स्टूडेंट लाइफ में जो चीज मिलता है वाकई आपको कभी नहीं मिलेगा। कितना भी पैसा आप कमा लीजिए, वो जिंदगी आपको कभी दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है? आपका पैसा पर ही आप ऐश कर सकते हैं। आप कितना भी कमा लीजिए, लेकिन अपना शौक आप पूरा नहीं कर सकते। तो शौक जो पूरा होता है ना बाप के पैसे से, अपने पैसों से जितना कमा लीजिए, शौक पूरा नहीं कर सकते हैं। फिर आपको बेटा का जो शौक है, बेटी का जो शौक है, परिवार का जो शौक है, उसको पूरा कीजिएगा। आप अपना शौक पूरा नहीं कर सकते। तो बाप के पैसे पर ही हम लोग शौक पूरा करते हैं, ठीक है? इसको हम भी देखे हैं और अपने जीवन में भी अनुभव किए हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं।
इन गतिविधियों का सीधा संबंध बाजार और धन से होता है। तो ये जितना भी कार्य आप देख रहे हैं ये तो उदाहरण है, जो भी आप काम देख लीजिए, मजदूर हो, मिस्त्री हो, ड्राइवर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, कोई भी हो, शिक्षक ही हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, हर एक का लक्ष्य होता है पैसा कमाना। उसके लिए वो काम करता है और उसके लिए उसको हम लोग फी देते हैं। क्या पैसा कमाना बुरा चीज है? नहीं, क्योंकि पैसा से ही सबका जीवन चलेगा, लेकिन गलत तरीके से आप पैसा अर्जित कर रहे हैं ना, वैल्यू है उसका कम, दाम है कम, और ज्यादा आप ले रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो वो गलत तरीका हो गया। लेकिन सही चीज आप दे रहे हैं, सही उसका रेट लगा रहे हैं, सही हिसाब किताब रख रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे गैर आर्थिक गतिविधि, ऐसा गतिविधि जिसमें हम लोग पैसा नहीं लेते हैं। क्या वैसा भी काम होता है? यस। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा काम करते हैं जिसमें वो लोग शुल्क नहीं लेते हैं, पैसा नहीं लेते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल तो माँ का होगा। तो परिवार में जो माँ होती है वो दिन रात काम करती है, जितना पर्व आता है उनमें उनका काम बढ़ जाता है। इतवार को हम लोगों का छुट्टी रहता है, उनका छुट्टी नहीं रहता है। गर्मी का छुट्टी हम लोग को रहता है, ठंडा का छुट्टी रहता है ना, बहुत सारा पर्व में स्कूल बंद रहता है, लेकिन उन लोगों का कभी छुट्टी नहीं रहता है। और जिस दिन हम लोग का छुट्टी रहता है, सरकारी छुट्टी रहता है या पर्व त्योहार का छुट्टी रहता है, उस दिन उन लोगों का और बढ़ जाता है, क्योंकि सब लोग घर में ही रहते हैं। ठीक है, शादी ब्याह होता है, उनका काम और बढ़ जाता है। तो वो लोग कैसे काम कर, क्या उसके लिए पैसा ले रहा है? नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहा है। तो इसका मतलब कुछ ऐसा भी गतिविधि होता है जिसमें हम लोग पैसा नहीं लेते हैं ना। खाना पकाना हो गया, या दादाजी जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके लिए पैसा लेते हैं क्या? नहीं। तो वो जो सेवा हो गया, काम हो गया, तो आपका गैर आर्थिक गतिविधि हो गया, इसमें धन शामिल नहीं होता है। तो ऐसा गतिविधि जिसमें धन शामिल नहीं होता है, ठीक है, यह काम इसलिए किया जाता है क्योंकि यह जो काम होता है एक सेवा के तौर पर देखा जाता है, हम सेवा कर रहे हैं ना। इसमें प्यार छिपा होता है, इसमें सहयोग छिपा होता है, और यह फर्ज होता है, कर्तव्य होता है, राइट ना। तो एक माँ जो होती है सही में मतलब एक सुपर पावर होता है उनके पास, हर काम को करना है, नाश्ता तैयार करना है, बेड लगाना है, कपड़ा साफ करना है, स्कूल भेजना है, पापा को ड्यूटी पर भेजना है, घर का जितना भी काम है वो करना है, साग सब्जी ले आना है, खाना बनाना है, सबका टिफिन तैयार करना है, टोटल काम वो करते हैं। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, क्योंकि उनको क्या है, अपने बच्चों से लगाव, अपने परिवार से लगाव है। तो सेवा के तौर पे, स्नेह के तौर पे, सहयोग के तौर पे, अपना कर्तव्य समझकर जो काम हम लोग करते हैं जिसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, वैसे काम को, वैसे गतिविधि को हम लोग बोलेंगे गैर आर्थिक गतिविधि। गैर आर्थिक गतिविधि, माता पिता द्वारा भोजन बनाना, बच्चों की पढ़ाई में सहायता करना, बुजुर्गों की सेवा करना। बुजुर्गों की जो सेवा हम लोग करते हैं, उनको कहीं पहुंचाना, ले आना, पैर हो जात देना, ठीक है, उनको तेल मालिश कर देना, निःशुल्क पढ़ाना। बहुत सारे शिक्षक हैं समाज में जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। हम भी तो निःशुल्क ही शिक्षा दे रहे हैं आप लोगों को। कितने साल से हम पढ़ा रहे हैं? 3 साल से ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं इस चैनल पर। नहीं, ये चैनल तो अभी स्टार्ट किए हैं, 2025 में ही स्टार्ट किए थे इसको। एक इंग्लिश वाला मीडियम वाला चैनल है साइंस का, उसको बहुत पहले स्टार्ट किया, 2022 में स्टार्ट किया। अभी तक उसमें पूरा फ्री, यूट्यूब पर कोई पैसा नहीं लग रहा है ना। चलिए, अब ऐप भी आ गया है, ऐप भी आप लोग को लिंक देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत कम फी में आप लोग को मिलेगा, ठीक है। यूट्यूब पर तो इसे पूरा आपको फ्री में ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो हैं
फ्री में सेवा दे रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, निःशुल्क अपना काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो काम जो है बिना पैसा का कर रहे हैं या बहुत कम पैसा में कर रहे हैं, सस्ता काम कर रहे हैं ताकि सबका भला हो सके। तो ऐसा कार्य जिसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता है, वैसे कार्य को, वैसे गतिविधि को हम लोग बोलेंगे गैर आर्थिक गतिविधि। ये गतिविधियां मानवीय और सामाजिक मूल्यों को मजबूत करती है ना। बहुत सारे डॉक्टर भी हैं जो मुफ्त में इलाज करते हैं, या 7 दिन में 1 दिन मुफ्त इलाज कर लिए, ऐसा भी है, या महीना में 1 दिन मुफ्त इलाज कर लिए। तो सेवा करने का बहुत सारा तरीका है ना। इन्हें ये शिक्षक है, कुछ क्लास फ्री हुई है, कुछ में पैसा ले लिया, या सस्ता एजुकेशन कर दिए, या सस्ता इलाज कर दिए, या कोई चीज बेच रहा है सस्ता में बेच रहा है, जितना उसका वैल्यू होना चाहिए उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके बेच दिया। अब कुछ लोग ऐसा भी है, 1 रुपए का सामान है 100 रुपए में बेचेगा ना, या फी लेना है कम, फी ज्यादा ले लेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे गैर आर्थिक गतिविधियों का महत्व। तो गैर आर्थिक जो गतिविधि है जिसमें हम लोग सेवा के भाव से कर रहे हैं, स्नेह के भाव से कर रहे हैं, सहायता के लिए कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो इसका महत्व क्या है। हालांकि इनमें धन नहीं मिलता है, फिर भी हम लोग इसको करते हैं क्योंकि उससे दिल को सुकून मिलता है। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल है, फिर भी हम बिहार बोर्ड का बना है, हिंदी मीडियम का बना है, ताकि अब पूरा ऑल इंडिया का जो हिंदी मीडियम है अब एक सिलेबस हो गया, और एनसीईआरटी इतना अलग किताब है, ये पढ़ाना उतना आसान नहीं है। इसलिए हम चाह रहे हैं जी ताकि आप 6 से लेकर क्लास 10 तक एनसीईआरटी को खूब अच्छा से पढ़ लें, यही सारा एग्जाम का बेस है, इसलिए हम उतरे। और गांव का बच्चा सबको देखे, वो एनसीईआरटी देखते ही घबरा जाता है सब। इस बार एनसीईआरटी लॉन्च हो गया है, इससे पहले एनसीईआरटी था नहीं, 9-10 में था, अब आपका 6 से लेकर 8 तक भी एनसीईआरटी चलेगा, नया सिलेबस आ गया है। इसलिए हम भी मन बना लिए कि आपका पूरा एनसीईआरटी हम कंप्लीट कराएंगे। तो समाज में सहयोग बढ़ता है ना। बहुत बार देखिएगा वैक्सीन लगता है, लोग मंदिरों में, गुरुद्वार में लंगर लगा के खाना खिला रहा है, सेवा दे रहा है, आत्मिक संतुष्टि मिलती है, अंदर से सुकून मिलता है, जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। और इससे जो गरीब लोग हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, जिनको कोई सहायता नहीं मिल रहा है, जिनको कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, इनसे क्या होता है, उनका एक भरोसा होता है, जो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे का हेल्प करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मंदिरों में भक्तों में प्रसाद का वितरण फ्री ऑफ कॉस्ट। जो स्वर्ण मंदिर है उसमें लंगर लगता है, बहुत जगह लंगर लगता है, और इसमें सभी लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है, कोई पैसा नहीं, सेवा के तौर पे, क्योंकि इन काम को करके इन लोगों को सुकून मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे वेतन क्या है, मजदूरी क्या है, शुल्क क्या है। देखिए, जब डेली हम लोगों को कोई काम करते हैं और उसका पैसा मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मजदूरी बोलते हैं, या दिहाड़ी भी बोला जाता है, दिहाड़ी या मजदूरी। एक दिन का पैसा जो मिलता है उसको मजदूरी बोलते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी में खास तौर पे देखिएगा, 1 मंथ होता है तब उनको पैसा मिलता है, तो महीने महीने जो पैसा मिलता है किसी काम को करने पर उसको वेतन बोलते हैं, और डेली का डेली जो मिल रहा है उसको मजदूरी बोलेंगे। और इसी को हम लोग बोलेंगे शुल्क। शुल्क मतलब आप पैसा लिए, तो पैसा लेके अगर आप काम कर रहे हैं, पैसा लेके अगर आप सेवा दे रहे हैं तो उसको बोलेंगे शुल्क। आपने शुल्क लिया मतलब पैसा लिया। और जहां पे लिखा रहेगा निःशुल्क, निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, निःशुल्क इलाज किया जा रहा है, निःशुल्क आपका बात सुना जा रहा है, तो निःशुल्क मतलब कोई पैसा नहीं, तो शुल्क मतलब पैसा।
अब बात करेंगे बाजार। तो बाजार वह जगह होता है जहां लोग वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं, मतलब सेवा देते हैं और उसके बदले वो पैसा लेते हैं, या कोई वस्तु बेचते हैं या कोई वस्तु खरीदते हैं। तो ऐसा जगह जहां पे वस्तु खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है, सेवा दिया जाता है और बेचा जाता है, वैसे जगह को हम लोग बोलेंगे बाजार। बाजार वह स्थान है जहां लोग वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो कोई आप सेवा ले रहे हैं, किसी से आप कोई काम करवा लिए ना, किसी से आप गए जूस की दुकान में जूस पी लिए, आपको क्या किया, सेवा किया, या कोई चीज बेच दी या खरीद लिए, तो उसी जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, बाजार ना। हर जगह बाजार आपको मिल जाएगा, गांव में, शहर में, हर जगह। वस्तु, वस्तु वह चीज है जिसे हम खरीद बेच सकते हैं ना, जो चीज हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, वस्तु बोलेंगे। जैसे सब्जी हो गया, कपड़ा हो गया, किताब हो गया, मोबाइल हो गया, बोर्ड हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, कॉपी हो गया, किताब हो गया, ये सारा चीज जो हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, वैसे चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, वस्तु बोलेंगे। तो आजकल ज्यादातर लेन देन पैसों के माध्यम से होता है, पहले ऐसा नहीं था, पहले पैसा का चलन उतना नहीं था, सामान के बदले सामान, एक सामान खरीदिए उसके बदले दूसरा सामान आप देते थे। गांव इस सब में जो है ना, गेहूं दे के हम लोग तरबूज ले लेते थे, लालमी खाते थे, ठीक है, अनार खरीद लेते थे, तूत आता था उसको हम लोग खाते थे, ठीक है, जामुन खरीद लेते थे गेहूं दे के। तो पहले जो है अनाज देकर ही हम लोग बहुत सारा सामान खरीद लेते थे, या आलू दे के प्याज ले लिए, प्याज दे के आलू ले लिए, तो इस तरह का काम होता था। लेकिन अब तो है बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। सेवा, सेवा वह काम है जो कोई व्यक्ति हमारे लिए करता है और बदले में पैसा लेता है ना। आजकल कंपनी सब कहते हैं हम आपको सेवा देंगे, इसके बदले हम लोग पैसा लेंगे ना। तो सेवा मतलब कोई आप काम कर रहे हैं और उसके बदले आप पैसा ले रहे हैं, तो सेवा क्या हो गया, एक तरह का कार्य हो गया। जैसे डॉक्टर आपका सेवा कर रहा है, शिक्षक आपका सेवा कर रहा है, ठीक है, नाई आपका सेवा कर रहा है, और उसके बदले में वो लोग अपना शुल्क लेते हैं, अपना पैसा लेते हैं। शुल्क, किसी विशेष सेवा के बदले लिया गया भुगतान, कोई काम किए और उसके बदले जो पैसा लिए उसको शुल्क बोलेंगे ना। जैसे कहीं पे गए, शुल्क मतलब फी हो गया। जैसे कहीं गए, बोलेंगे भाई आपका शुल्क कितना है, मतलब आप कितना पैसा लीजिएगा, ठीक है, आपका फी कितना है, तो उसी को शुल्क बोलेंगे, ठीक है। जैसे डॉक्टर का फीस हो गया, वकील का फीस हो गया, शिक्षक का फी हो गया। निःशुल्क मतलब आप काम किए उसके बदले आप पैसा नहीं लिए, तो उसको बोलेंगे निःशुल्क। जैसे कहीं पे लिखा हो निःशुल्क सेवा, जैसे सरकारी स्कूल में जो किताब दिया जाता है, बैग दिया जाता है, कॉपी दिया जाता है, ड्रेस दिया जाता है, ये क्या है, निःशुल्क है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो सरकारी स्कूल की पढ़ाई हो गया, टीकाकरण जो होता है मुफ्त होता है ना, पाठ्य पुस्तक जो मिलता है निःशुल्क मिलता है। तो निःशुल्क मतलब आपका सेवा दिया गया, आपको चीज दिया गया, वस्तु दिया गया, सेवा दिया गया, और उसके बदले कोई पैसा नहीं लिया गया। वेतन आपको बता दिए, कर्मचारी को नियमित या मासिक दिया गया भुगतान, ठीक है, हर महीने या फिक्स समय पर जो पैसा दिया जाता है काम के बदले, उसको वेतन बोलेंगे। मजदूरी, श्रमिक को समय या कार्य के आधार पर दिया गया भुगतान ना। जैसे किसी आदमी से बात कर लिए, भाई 5 घंटा काम कीजिएगा इतना पैसा हम देंगे, या इस काम को पूरा कर दीजिएगा इतना पैसा देंगे, या दिन भर काम कीजिएगा इतना पैसा देंगे। तो यह जो पैसा हम उसको दे रहे हैं किसी समय के लिए, किसी काम को पूरा करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मजदूरी बोलेंगे। अगला है वस्तु का नगद मूल्य। तो वस्तु को जब हम लोग बेचते हैं, एक होता है आपका उसके बदले पैसा लिए, एक होता है उसके बदले आप सामान ले लिए। तो वस्तु को बेचकर या खरीद कर, तो जब किसी वस्तु की कीमत पैसे में चुकाई जाती है, कोई वस्तु आप लिए और उसके बदले आप पैसा दिए, तो हम बोलेंगे वस्तु का नगद मूल्य। जैसे एक किताब आप 100 रुपए में खरीदे, किताब खरीदे 100 रुपए दे दिए, सब्जी लेने गए और आलू ले लिए या सब्जी ले लिए और उसको पैसा दे दिए, तो ये सब क्या हो गया, आपका वस्तु के बदले आपने पैसा दिया। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है, पहले बहुत होता था, वस्तु के रूप में हम लोग भुगतान वस्तु को ही कर देते थे, वस्तु लिए वस्तु दे दिए,
दूसरा वस्तु। जब भुगतान पैसों के बजाय किसी वस्तु में किया जाता है, ठीक है, जैसे किसान ने मजदूर को काम के बदले गेहूं दे दिया ना, पहले होता था भाई ये गेहूं दिए धान दे दीजिए ना, आटा दिए चावल दे दीजिए, सब्जी दिए आलू दिए प्याज दे दीजिए, तो ऐसे भी काम होता था। दर्जी को सिलाई के बदले चावल दिए गए। गांव में आजकल भी बहुत सारा होता है, वो आपका खेत जोत दिया ना, आपके पास गाड़ी था उसको कहीं छोड़ दिए, सब पट गया, तो हिसाब किताब इस तरह हो जाता है। अगला है मूल संवर्धन, याद रखिएगा बहुत इंपोर्टेंट है, अगला चैप्टर में ये काम आएगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में यह वर्ड जो है बहुत ही इंपोर्टेंट है। जब किसी वस्तु को एक रूप से दूसरे रूप में बदलकर उसका मूल्य बढ़ाया जाता है तो उस मूल्य संवर्धन कहते हैं। कोई चीज को आप ले लिए, ठीक है, और उसमें कुछ जोड़ जाड़ के सोट साट के कुछ बना उना के आप उसका मूल्य को बढ़ा दिए, तो इसको बोलेंगे मूल्य संवर्धन। क्या बोलेंगे? मूल्य संवर्धन, मतलब मूल्य को आप बढ़ा दिए। जैसे लकड़ी आप खरीदे और लकड़ी को आप पलंग बना दिए, कुर्सी बना दिए, टेबल बना दिए, तो उसका दाम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? लकड़ी आप लिए 4,000 का और उसमें मेहनत कारीगरी आप करके चौकी बना दिए, आपका मेहनत लगा, अब उसका दाम बढ़ जाएगा। 4,000 का लकड़ी लिए, पलंग बना लिए, 20-30 हजार का हो गया। चौकी बना दिए, 5-6 हजार का हो गया। कुर्सी टेबल बना दिए, 10 हजार का हो गया। तो आपने किसी चीज को खरीदा, वस्तु का खरीदा, और उसमें आप कुछ जोड़ जाड़ के कुछ काम करके उसका रेट जो था, उसका दाम जो था बढ़ा दिए, तो इस यह जो मूल्य आप बढ़ाए इसी को बोलेंगे मूल्य संवर्धन। जैसे लकड़ी खरीदी 600 में, कुर्सी बनाई और बेची 1,000 में, तो 400 ये जो मूल्य बढ़ा है इसी को हम लोग बोलेंगे मूल्य संवर्धन। अब जादू से नहीं बढ़ा है, इसमें वो अपना दिमाग लगाया है, अपना मेहनत किया है, और जिंदगी भर जो सीखा था उस स्किल को अप्लाई किया है, उसका वो पैसा ले रहा है। और आजकल उसी का पैसा सब लोग लेता है। डॉक्टर हो तब जिंदगी भर वो पढ़ा है, पैसा लगाया है, दर दर भटका है, तो इससे लकड़ी का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है। अगला है सामुदायिक सहभागिता का महत्व। बहुत सारा कार्य ऐसा होता है जो एक समाज मिलकर करता है। किसी पर्व के मौका पर, किसी त्योहार के मौका पर, स्कूल में हम लोग विभिन्न तरह का, ठीक है, सहभागिता वाला, मतलब सब लोग मिलजुल कर उस काम को करते हैं। जैसे जब लोग मिलजुल कर समाज के लिए कार्य करते हैं तो उसे सामुदायिक सहभागिता कहते हैं। जैसे स्वच्छता अभियान करना ना, एक बार हम लोग ठान लेते हैं भाई चलिए आज मोहल्ला हम लोग साफ करते हैं, चलिए आज स्कूल हम लोग साफ करते हैं, तो सब लोग मिलके किया। वन महोत्सव, चलिए आज हम लोग बहुत सारा पेड़ पौधा लगाते हैं, ये सब क्या हो गया? मिलजुल के हम लोग काम कर रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों की सफाई करना, जो आसपास का गली ओली है, रास्ता है, उसको साफ करना, तो ये जो काम हम लोग कर रहे हैं मिलजुल के कर रहे हैं, ठीक है, इसी को बोलेंगे सामुदायिक सहभागिता। मतलब जिसमें ऐसा काम जिसमें सबका सहभागिता है, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे सामुदायिक सहभागिता, ठीक है। तो इससे क्या होता है? समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है, राष्ट्र होता है मजबूत होता है, क्योंकि सब लोग एकजुट होकर उस काम को कर रहे हैं। देश जो होता है स्वच्छ होता है, साफ सुथरा लगता है, तो पूरा समाज जब साफ सुथरा होगा, बदलेगा, तभी तो देश बदलेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो 13वां चैप्टर था उसको हम लोग पूरा कर लिए। तो फ्रेंड्स आई होप सारे पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे। कोई भी दिक्कत है भाई तो बिना लजाए बिना शर्माए कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइए। तो बड़े भाई समझ लीजिए, दोस्त समझ लीजिए, सर समझ लीजिए, जो समझना है जरूर समझ लीजिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट आप लोग करते नहीं है तो जरूर आप कमेंट कीजिए जो भी आपको डाउट्स है। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मजा तो आता है आपको पढ़ने में, खूब कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन लाइक सब्सक्राइब में कमी आ जाता है। तो इस चैनल को आपको आगे बढ़ाना है, मेरा काम है पढ़ाना, प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, हम पढ़ाई पर ही फोकस रखते हैं ताकि आपका पढ़ाई छूटे नहीं।
तो इसलिए मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है प्रचार करना। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।